अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और आप देख रहे हैं मेमन फूड। और जैसे कि सीज़न है केरियों का, कच्ची केरियों का सीज़न है और इसके साथ बहुत सारी रेसिपी बनती है। और एक ये मज़ेदार सी जो रेसिपी है ना, तकरीबन सभी घरों में बनती है और ये बड़े शौक़ से खाई भी जाती है। और इससे जो है ना भूख इंसान की खुलती है। जैसे गर्मियों में भूख नहीं लगती, कम भूख लगती है और खाया नहीं जाता गर्मी और हिद्दत की वजह से, तो ये आप अपने दस्तरखान की ज़ीनत बनाएं। और जब तक ये केरियाँ हैं ना, इसका फ़ायदा उठाएं, भरपूर फ़ायदा उठाएं, मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाएं, शरबत बनाएं, जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है केरी के शरबत की। और यहाँ पर आज हम बनाएंगे खट्टी मीठी केरी की चटनी, और आप इसे केरी की लौंजी भी कह सकते हैं। तो इसके कई नाम है, तो चलिए बनाते हैं कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो बिल्कुल बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं ले आई थी जनाब यहाँ पर केरी, और अभी बहुत कच्ची कच्ची केरी, अंदर जो गुठली है ना वो भी कहीं कच्ची निकल रही है, कहीं पक्की निकल रही है। तो यहाँ पर ये तकरीबन 1 किलो केरी है। और 1 किलो केरी का जो है ना, हमने इस तरह पल्प निकाल लेना है, यानी कि उसका छिलका उतार देना है, गुठली निकाल देनी है, उसके बीच का जो हर पल्प होता है ना वो हमने इस तरह कटिंग कर लेनी है लंबाई के फिंगर के हिसाब से। तो अब यहाँ पे इसका तड़का तैयार करते हैं, जिसके लिए मैंने ले लिया है मस्टर्ड ऑयल तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून, और मेथी दाना ले लेंगे ½ टी स्पून, राई ले लेंगे यहाँ पर ½ टी स्पून, और कलौंजी ले लेंगे 1 टीस्पून। और यहाँ पर जो है ना अब हम डाल देंगे सौंफ 1 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा ले लेंगे 1 टीस्पून। और ये है इसके मसाले, जिसके बेहतरीन मसाले, और ये है साबुत लाल मिर्च 5 अदद। और यहाँ पर इसको हल्का सा हमने फ्राई करना है, मीडियम लो हीट मैंने रखी है, जिसकी वजह से ये जो है ना हल्के हल्के से फ्राई हो जाएंगे। बस हल्की सी खुशबू आनी चाहिए, जलाना नहीं है आपने। और यहाँ पर फिर हम डाल देंगे ये हमारी कटी हुई केरी, और यहाँ पर खूब अच्छा सा इसे मिक्स करेंगे केरी को मसाले के साथ 1 मिनट के लिए। फिर उसके बाद हम इसमें इतना पानी डालेंगे जिसमें हमारी केरी गल भी जाए। और बहुत ज़्यादा पानी आपने नहीं भरना है, सिर्फ आपने इतना रखना है कि केरी के ऊपर हल्का सा पानी बस रहे। बहुत ज़्यादा पानी हमने नहीं रखना है, क्योंकि केरी ने फ़ौरन गल जाना है, क्योंकि हमने इसकी फिंगर कटिंग की है। तो मकसद है हमारा सिर्फ केरी को गलाना, क्योंकि हमने चीनी भी डालनी है ना, तो उसका भी पानी होता है, तो इस वजह से आपने पानी कम रखना है। जैसे इसमें जोश आ जाए ना, फिर आपने इसको दम पे लगा देना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 15-20 मिनट में ही हमारी केरी जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त ये गल चुकी है, और पानी भी अभी इसमें मौजूद है। तो यहाँ मज़ीद हम देख लेते हैं, ये देखें हल्का से ही मैश कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल हलवा हो चुकी है, तो हमें ऐसी ही चाहिए। तो अब हम डाल देंगे यहाँ पर चीनी। ये चीनी तकरीबन मैंने 3 पाव चीनी ली है। और यहाँ पर कुटी हुई मिर्च डाल देंगे 1 टीस्पून, काला नमक डाल देंगे 1 टीस्पून। इनको खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे। वैसे तो केरी का जो वज़न होता है ना, उसी हिसाब से चीनी डाली जाती है, लेकिन मैंने यहाँ पर 3 पाव इसलिए डाली है क्योंकि छिलके भी निकले हैं केरी के और गुठलियाँ भी निकली हैं, तो वज़न में कमी हो गई थी। इस वजह से मैंने इसमें 3 पाव चीनी डाली है। बाकी जितना आपको मीठा पसंद हो आप इसमें ½ किलो भी डाल सकते हैं चीनी। और थोड़ा सा कलर देने के लिए ना मैंने यहाँ पर ऑरेंज फूड कलर का इस्तेमाल किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसी कलर डाला तो बहुत ही खूबसूरत कलर निकल कर आया है, क्योंकि आपकी आँखों को अच्छा लगेगा ना, तो आपको खाने में भी मज़ा आएगा। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चख लिया था इसका खट्टा मीठा चेक करने के लिए, तो बहुत ही लाजवाब था। तो बस यहाँ पर अब मैंने ढक दिया था ताकि इसमें जोश आ जाए और चीनी का जो पानी है ना वो मतलब कि चीनी का पानी बन जाए, चीनी बिल्कुल हल हो जाए। और आपने इसे चीनी डालने के बाद खुला ही पकाना है। और मैंने यहाँ पर तेज़ आंच रखी है इसकी, और ताकि पानी जो है ना इसका जल्दी ड्राई हो जाए और मज़ीद हमारी केरी जो है ना वो हलवा ना बन जाए। तो आप देख सकते हैं अभी इसमें थिकनेस आना शुरू हो चुकी है। तो आपको कितना रखना है ये मैं आपको बताऊँगी, कि ताकि ठंडा होने के बाद भी ये थिक होती है। तो अभी बेहतरीन है, ये अभी भी काफ़ी अच्छी थिक हो चुकी है, ये देख सकते हैं। तो बस मैंने चूल्हा कर दिया था यहाँ पे बंद, क्योंकि हमें इतनी ही चाहिए। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये मैं बना रही हूँ केरी का शरबत। तकरीबन 1 किलो केरी और मैंने मज़ीद ली थी, यानी कि 2 किलो लाई थी, जिसकी मैंने दोनों रेसिपी करनी थी। ये शरबत मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ, तो मेरे तो ख़त्म हो चुका था, तो मज़ीद मैंने वो शरबत बनाया है, क्योंकि बाहर से आने वाले मर्दों के लिए ना ये शरबत लाजवाब है। बच्चे ख़वातीन भी अगर बाहर से आते ना, उनको अगर इसका शरबत मिल जाए ना, यकीन करें उनकी तवानाई बहाल हो जाती है और वो राहत और फ़रहत महसूस करते हैं ये पीने के बाद। बाहर के महंगे मशरूबात पीने से बेहतर है घर में ये साफ़ सुथरा कुदरती चीज़ों से बना हुआ शरबत, जो कि आपको फ़ायदा भी देगा, कोई नुकसान नहीं है।
और यहाँ पन्ने की तैयारी के साथ साथ हमारी जो केरी की खट्टी मीठी चटनी है ना, ये भी ठंडी हो चुकी है। और आप इसकी लुक देख सकते हैं, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त जैम की तरह हो चुकी है। तो बस अब आप इसे साफ़ सुथरे जार के अंदर इसको भरें, फ्रिज में रखें, क्योंकि बाहर गर्मी होती है, ज़ाहिर है ये इतना ज़्यादा अरसा नहीं चलेगा, 1 हफ़्ता तो चल जाएगा बाहर रखने से। लेकिन अगर आपने ज़्यादा बनाया है तो फिर आपने फ्रिज में रखना है। तो ये अपने दस्तरखान पे लाजमी रखें, ताकि बूढ़े बच्चे जवान जो है ना, सभी इससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकें और उनके अंदर तवानाई भरपूर है, क्योंकि केरी के बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो ये चटनी जो है ना, बहुत ही लाजवाब है। तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज़ से, मेरे तरीके से। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल के बटन को क्लिक कर लें, ऑल के बटन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। और अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें, ताकि उनके लिए भी आसानी पैदा हो और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने अपने प्यारों के लिए बना सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।